हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन एक बहुत ही शांत और इनोसेंट सा लड़का है, लेकिन लड़के उसे अच्छे से रहने नहीं देते। वो हमेशा ही शांत रहता है और एक कोने में बैठकर बस बाहर देखता ही रहता है। उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अकेले ही रहता है और इसी का फ़ायदा बुलीज उठाने लगते हैं। उसके क्लास के कुछ बॉयज़ और गर्ल्स जो कि बुलीज है, वो ताहिन को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और ताहिन कुछ भी नहीं कहता। ताहिन बस उनके इशारों में ही चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब नया सेशन शुरू हुआ था, तभी एक नए प्रोफेसर वहाँ पर आए हुए थे। पुलिस को पता था कि आज नए प्रोफेसर उनका फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं, इसीलिए पुलिस ने उस प्रोफेसर के बारे में पता नहीं क्या कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया था। जैसे ही प्रोफेसर जॉन्गकुक अंदर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं, लेकिन आज उनका फर्स्ट क्लास था, इसीलिए वो सिर्फ बहुत ज़्यादा शांत होकर कहने लगते हैं, ये सब किसने किया है। ये सुनते ही पुलिस सब कोई ताहिन की ओर इशारा कर देते हैं और उसे फिंगर पॉइंट कर कर कहने लगते हैं, सर ये सब इसी का काम है। ताहिन कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप अपना सर नीचे कर देता है। जॉन्गकुक उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, खड़े हो जाओ, इतना भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें खड़े होना है। ये सुनकर ताहिन हड़बड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, वो अपना हेड नीचे कर बस नीचे ही देख रहा होता है। प्रोफेसर जॉन्गकुक उसकी ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, ये सब तुमने क्यों किया? ये मेरा लास्ट वार्निंग है, ये मेरा पहला क्लास है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए वो ताहिन को बैठने के लिए कहते हैं। ताहिन बैठ जाता है। प्रोफेसर जॉन्गकुक बोर्ड इरेज करते हैं और फिर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हर दिन पुलिस ताहिन को किसी न किसी बात पर फंसा ही देते थे। ताहिन कुछ भी नहीं कह पाता था। प्रोफेसर जॉन्गकुक बिना कुछ जाने ताहिन को गुस्सा भी करते थे, फिर भी ताहिन कुछ नहीं कहता था। प्रोफेसर जॉन्गकुक को शक होने लगा था। वो अब ताहिन को फॉलो करने लगे थे। वो देखते थे कि पुलिस जानबूझकर ताहिन को फंसा दिया करते थे और ताहिन को ना चाहते हुए भी अलग अलग प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ती थी। ये सब देखकर प्रोफेसर जॉन्गकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ही चुके थे। एक दिन ऐसे ही कॉलेज के बाद आफ्टर पार्टी चल रहा था। जैसे ही सब कोई आफ्टर पार्टी में आते हैं और वहाँ पर टीचर्स, स्टाफ्स और बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं। पार्टी सब कोई एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इस बार पुलिस ने बहुत ही बड़ा प्लान बनाया होता है। उन लोगों ने ताहिन को फुल प्रूफ फंसाने का प्लान बना रखा होता है, इसलिए जानबूझकर उनमें से एक जॉन्गकुक के कपड़ों पे कुछ गिरा देता है। जॉन्गकुक उसे देखता है, वो तुरंत ही सॉरी सर कहने लगता है। जॉन्गकुक इट्स ओके कहता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक को वॉशरूम में जाते हुए सब कोई देखते हैं, तुरंत ही वो लोग ताहिन के पास चले जाते हैं और ताहिन को बुली करते हुए और उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हुए देखते ही देखते वो लोग उसे वॉशरूम तक लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वॉशरूम के बाहर पहुंच चुके थे और अब ताहिन को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, ताहिन खुद को बचाने के लिए अंदर वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है, पुलिस बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता ही था कि अंदर जॉन्गकुक था। जैसे ही ताहिन अंदर जाता है, वो देखता है कि जॉन्गकुक बस टॉवल में था। वो अपने कपड़े साफ कर रहा था क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। उसे देखते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जॉन्गकुक उसके पास आने लगता है, ताहिन पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस अंदर नॉक करते हुए आने लगते हैं और फिर देखते ही देखते जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही टॉयलेट के एक कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। इतने में ही जॉन्गकुक उसे इशारा करता है और उसे कहने लगता है, मैं संभाल लूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि उसके पैर नीचे से पता ना चले। पुलिस वहाँ पर आने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर तुरंत ही पुलिस कहने लगते हैं, सर क्या आप यहाँ पर अकेले हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ बदतमीज़, मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, तुम्हें यहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है क्या? ये सुनकर तुरंत ही उन पुलिस में से एक नीचे झांकते हुए देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर का ही पैर नजर आ रहा था। उसे देखते ही सारे पुलिस डर जाते हैं और कहने लगते हैं, वी आर सॉरी सर, हमें लगा यहाँ पर कोई और भी है, वी आर सो सॉरी। ये कहकर सारे पुलिस बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, वो लोग आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं कि उन लोगों ने अंदर ताहिन को आते हुए तो देखा था, लेकिन ताहिन आखिरकार क्या कहा। और यही सब सोचकर पुलिस ताहिन को ढूंढने के लिए दूसरी ओर चले जाते हैं। वहाँ अंदर
जंगकुक ताह्युन को नीचे उतारता है। जैसे ही वो ताह्युन को नीचे उतार ही रहा था कि ताह्युन उसके बाहों में बहुत ज़्यादा लिपट जाता है और उन दोनों की किस हो जाती है। ताह्युन और जंगकुक दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शौक से देखने लगते हैं और एक दूसरे से देखते ही देखते अलग हो जाते हैं। देखते ही देखते ताह्युन उस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं। जंगकुक कहने लगता है, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है वो लोग पुलिस है और वो लोग तुम्हें हमेशा ही बुली करते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता तुम उन पुलिस के बारे में किसी को कंप्लेंट क्यों नहीं करते। तुम चाहते तो प्रिंसिपल या फिर किसी भी प्रोफेसर को कंप्लेंट कर सकते हो, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करते। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, मैंने एक बार ऐसे करने की कोशिश की थी जब मैं छोटा था, लेकिन ऐसे पुलिस का सपोर्ट लेते हुए एक प्रोफेसर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसने भी वही सब करने की कोशिश की। तब से मैं डर गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए प्लीज़ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत सारे लोग हैं। आप आखिरकार क्या कर सकते हैं। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथों को मुट्ठी करने लगता है और गुस्से से कहने लगता है, तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं प्रोफेसर जियन जंगकुक हूँ। मैं ये सब होने नहीं दूंगा और समझ के तुम कि मैं तुम्हें आज से प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। उसका वो शक्ल देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही जंगकुक वहाँ से चेंज कर बाहर निकल ही जाता है। जंगकुक बस अच्छा सा मौका ही ढूंढ रहा था। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, जंगकुक एक बात पर बहुत ज़्यादा अड़ जाता है और सारे प्रोफेसर को उन पुलिस का नेम देते हुए कहने लगता है, इनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है। क्या हम ऐसे ही पुलिस को यहाँ पर रहने देंगे जो मासूम बच्चों पर टॉर्चर करते रहे। ये सुनकर सारे प्रोफेसर उस पर ध्यान देते हैं। देखते ही देखते सारे पुलिस को प्रिंसिपल खुद बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। पुलिस और भी गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही पुलिस को ये मालूम चलता है कि जंगकुक ने ये सब ताह्युन के लिए ही किया है, पुलिस गुस्से में ताह्युन को और भी ज़्यादा तंग करने का कोशिश करते हैं। जैसे ही ताह्युन बाहर निकलता है और वो अपने कार में बैठता है, लेकिन पुलिस ने उसकी कार को ख़राब कर दिया होता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन उसका कार ख़राब हो चुका होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा परेशान होकर खड़ा होता है कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हारी कार को, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो। ताह्युन देखकर कहने लगता है, वो दरअसल, और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, दरअसल मेरी कार ख़राब हो गई है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और जंगकुक के साथ जाने लगता है। जंगकुक और ताह्युन अब दोनों ही बातें करने लगे थे। ताह्युन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि पुलिस चाहकर भी ताह्युन को तंग नहीं कर पा रहे थे। ताह्युन के सामने हमेशा ही जंगकुक सील बनकर खड़ा हो जाता था। वो हमेशा ही ताह्युन को मुश्किलों से बचा लेता था। ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन सिर्फ वो खुद को इसलिए रोक रहा था क्योंकि जंगकुक उसका प्रोफेसर था। एक दिन ऐसे ही ताह्युन प्लेग्राउंड के एक बेंच पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इतने में ही उसके पास जंगकुक आ जाता है और वो बैठ जाता है। वो कहने लगता है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था। जंगकुक कुछ और कहने ही वाला था कि ताह्युन कहने लगता है, प्रोफेसर, मैं आपके लिए क्या हूँ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ा कर कहने लगता है, तुम एक स्टूडेंट हो और क्या। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, प्रोफेसर, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, मैं आपके लिए क्या हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम मेरे बहुत खास स्टूडेंट हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मुझे लगता था आप कहेंगे कि मैं जंगकुक्स बॉय हूँ क्योंकि मैं जंगकुक्स बॉय बनना चाहता हूँ, लेकिन शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने लैप पर बिठा देता है। ताह्युन इधर उधर देखने लगता है और हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत ही कहने लगता है, हम स्कूल में हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम मेरे बॉय बनना चाहते हो, है ना। ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है, क्या आप नहीं चाहते। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, शायद मैं तुमसे बड़ा हूँ इसीलिए मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता, पर शायद तुम उसमें अच्छे हो।
क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर सकते हो? तुम मेरे बॉय बन सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए बन सकते हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करता है और फिर देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर पेक करता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स को टच करने लगता है और ताह्युन को देखकर स्माइल कर देता है। ताह्युन भी पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पर जंगकुक और ताह्युन कॉलेज में तो प्रोफेसर और स्टूडेंट थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ही एक दूसरे से मिला करते थे और बातें क्या करते थे। वो दोनों डेट पर जाया करते थे, यहाँ तक कि जंगकुक ताह्युन के डोम में भी आया करता था और उसके साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया करता था। दोनों ही कडल किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन ताह्युन अपने डोम में था। आज उसकी छुट्टी थी। ताह्युन की मॉम उसे कॉल करती है। ताह्युन तुरंत ही अपना कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, यस मॉम, आपने मुझे कॉल क्यों किया? ये सुनकर ताह्युन की मॉम कहने लगती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुम्हें जब चाहे तब कॉल कर सकती हूँ, लेकिन आज कुछ खास है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, क्या तुम आ सकते हो? ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है, यस मॉम, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर ताह्युन तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर में पहुँचता है, वो पहुँचते ही वो देखता है कि ताह्युन के सामने ही उसके काउच पर जंगकुक और उसके डैड बैठे हुए हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है। वो घबराते हुए अंदर जाता है। उसकी मॉम ताह्युन को देख लेती है और खुश होकर कहने लगती है, ताए यहाँ पर आ जाओ। ताह्युन तुरंत ही जाकर अपने मॉम के पास बैठ जाता है और सबको हेलो कहता है। इतने में ही ताह्युन की मॉम उसे कहने लगती है, बेटा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी। ताह्युन गौर से सुन ही रहा था। इतने में ही उसकी मॉम कहने लगती है, मैं और मिस्टर जॉन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों फिर से रीमैरिज कर ले और हम होप करते हैं कि तुम और जंगकुक हम दोनों को ही समझो, क्योंकि तुम्हें भी समझना होगा कि हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, हमें एक पार्टनर की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें भी एक दूसरे की नीड ही, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। क्या तुम दोनों हमारा साथ दे सकोगे? हमारे मैरिज पे हमारा साथ दोगे? और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक को भी ये सब पता नहीं होता। उसको भी ये सब तभी पता चलता है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है। वो ताह्युन को देखता है और फिर दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखते हैं। ताह्युन कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मॉम, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहकर ताह्युन अपने मॉम को हक करने लगता है। जंगकुक भी अपने डैड को देखता है और कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। ताह्युन और जंगकुक बस एक दूसरे को शांत होकर देख रहे थे। वो दोनों अंदर से टूट ही चुके थे। ताह्युन अपने आंसू छुपा नहीं पाता। वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, क्या मैं जंगकुक को हमारा घर दिखा सकता हूँ? ये सुनकर तुरंत ही मिसेस किम कहने लगती है, हाँ हाँ ज़रूर, तुम ज़रूर ही इसे अपना घर दिखा सकते हो, क्योंकि वैसे भी हम लोग अब एक फैमिली बनने वाले हैं, है ना? और ये कहते ही जंगकुक भी उठकर खड़ा हो जाता है। ताह्युन तुरंत ही आगे आगे जाने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही दोनों ताह्युन के बेडरूम में पहुंच जाते हैं, ताह्युन कहने लगता है, क्या आपको ये सब पहले से पता था? जंगकुक कहने लगता है, बिलीव मी ताए, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ अपने डैड के साथ ही यहाँ पर आना था, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों वैसे भी स्टेप ब्रदर्स बनने वाले हैं। हम दोनों को ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम लोग वैसे भी एक फैमिली बनने वाले हैं। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताह्युन के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कह रहे होता है? हम दोनों स्टेप ब्रदर्स कैसे बन सकते हैं? हम लोग लवर्स हैं और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। ताह्युन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या आपको लगा था कि मैं आपसे शादी करूँगा? जंगकुक बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ये सब मजाक की बात नहीं है, प्लीज़ मजाक करना बंद करो। इसमें बिल्कुल भी मुझे हंसी नहीं आ रही है। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? क्या हमने पहले से डिस्कस नहीं किया था कि हम लोग तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद ही शादी करेंगे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मुझे जहाँ तक याद है हमने ऐसी कोई बात नहीं की है प्रोफेसर। वैसे भी हम दोनों सिर्फ फन के लिए एक दूसरे के साथ थे। आपको क्या लगा मैं आपसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ सिर्फ ग्रेड्स के लिए था। आप मुझे अच्छे से ग्रेड्स दे रहे थे और उसी के साथ साथ मेरा फ़न भी हो रहा था, इसीलिए ही हम दोनों साथ थे। क्या आप मुझसे सचमुच प्यार कर बैठे हैं? अगर भी प्यार कर बैठे हैं तो फिर खुद को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हम दोनों वैसे भी एक फैमिली बनने वाले हैं।
मैं नहीं चाहता कि हमारे फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस हो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, ये सब झूठ है। तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे मॉम मेरे डैड से शादी करने वाले हैं और मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं उनके खुशी के लिए हम दोनों की खुशी को सेक्रीफाइस कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो दोनों शादी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्यार ही नहीं करता, ना ही कभी शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से और कभी भी मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत। और हम दोनों के बीच में जो भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेट्स ब्रेक अप प्रोफेसर। हम दोनों में जो भी था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। आप मुझे भुला सकते हैं, मैं तो आपको वैसे भी याद नहीं रखना चाहता। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनकर जंगकुक ताहिन को कुछ भी नहीं कहता और अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चला जाता है और खुश देखने का नाटक करने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जंगकुक का प्यार ताहिन के लिए और भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही देखते एक वीक बीत जाता है। ताहिन भी अब जंगकुक का क्लास बंक करने लगा था और क्लास में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहता था। वो हमेशा ही कहीं पर चला जाया करता था। जंगकुक उसे देखने के लिए तरस जाया करता था। ताहिन बस उसे इग्नोर कर रहा था और अवॉइड कर रहा था। देखते एक वीक के बाद जैसे ही जंगकुक एक दिन ताहिन के घर चला जाता है, ताहिन घर में नहीं होता। मिसेस किम जंगकुक को देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है, जंगकुक तुम यहाँ पर? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये ताहिन के कुछ नोट्स रह गए थे, मैं वो सब भी देने आया था। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, वाह तुम उसके प्रोफेसर भी हो ना, कितनी अच्छी बात है। अब तो ताहिन को कहीं और ट्यूशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसके ब्रदर ही उसे ट्यूशन दे सकते हो। वो वैसे भी पढ़ाई में इतना कुछ अच्छा नहीं है, तुम प्लीज़ उसे ट्यूटर कर लेना। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, क्या मैं उसके रूम में वेट कर सकता हूँ? ये सुनकर उसकी मॉम यस कहती है। जंगकुक देखते ताहिन के रूम में चला जाता है और रूम में पहुंचते ही जंगकुक ताहिन के रूम में कुछ ढूंढने लगता है क्योंकि अब भी उसका मन ये मानने के लिए रेडी ही नहीं था कि ताहिन उसे प्यार नहीं करता। वो जैसे ही ताहिन के रूम में पहुंचता है वो ताहिन का ड्रॉर खोलकर देखने लगता है और सारी फाइल्स देखने लगता है। वो सब कुछ छान रहा था ताकि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो ताहिन को फिर से पा सके। थोड़ी देर में ही टाइम स्किप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ताहिन आ जाता है। ताहिन देखता है कि उसका रूम पूरा डार्क हुआ है। वो तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है। उसके सामने जंगकुक बैठा हुआ था। जंगकुक उसी के काउच पर बैठकर उसी का डायरी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ताहिन की नज़र जैसे ही अपने डायरी पर पड़ती है जो कि अब जंगकुक के हाथों में था, ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही दौड़ कर जाकर जंगकुक के हाथों से वो डायरी खींचकर ले जाना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा पुल कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक उस डायरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। देखते ताहिन चुप होकर उसके सामने ही नीचे बैठ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उस डायरी को ओपन करता है। फर्स्ट पेज जंगकुक का फ़ोटो था और उसके नीचे लिखा हुआ था, माई लव। ये देखकर जंगकुक उसे देखता है और फिर से ताहिन की आंखों में देखने लगता है। ताहिन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक नेक्स्ट पेज टर्न करता है। उस पेज पे फिर से जंगकुक की फ़ोटो थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, आज मैंने पहली बार किसी प्रोफेसर को देखा, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके लिप्स, आंखें और उसके नोज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके लिप्स तो जब भी कर्व होती है और वो जब भी हंसते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही बन गया हो। और ये सब जंगकुक खुद पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए देखकर ताहिन और भी ज़्यादा रोने लगता है और घबरा कर कहने लगता है, प्लीज़ प्रोफेसर रहने दीजिए। इतना सुनकर भी जंगकुक नहीं रुकता। वो पेज टर्न करता ही जाता है और हर पेज पर जंगकुक की एक फ़ोटो थी और उसके नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ था जो कि ताहिन ने लिखा था। और अब वो सब जंगकुक जोर जोर से पढ़ रहा था। जंगकुक पढ़ने लगता है, आज हम दोनों की पहली किस थी। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं जंगकुक्स बॉय बन चुका हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हैंडसम प्रोफेसर मुझे लाइक करेंगे। मैं जंगकुक्स बॉय बन जाऊँगा। वाह, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। और उसके बाद भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जैसे ही लास्ट पेज हो जाता है ताहिन बहुत ज़्यादा जंगकुक के हाथों से वो डायरी को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उस डायरी को ताहिन को देता ही नहीं है। वो लास्ट पेज पे देखता है और कहने लगता है, वाह,
ये तो सब कुछ झूठ ही होगा, क्योंकि तुमने इसमें लिखा है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं प्रोफेसर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि मैं उनके लिए मर सकता हूँ। मैंने आज तक किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन प्रोफेसर जोंगकुक को मैं दिल से ट्रस्ट करता हूँ। मैं उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सब भी झूठ ही होगा, है ना ताह्युन? ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा रोने लगता है। जोंगकुक उस डायरी को टेबल पर रख देता है और ताह्युन के सामने जाकर नीचे बैठ जाता है और नीज पर बैठकर ताह्युन के फेस को कप करते हुए कहने लगता है, क्या ये सब भी झूठ है? क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं है तो ये सब क्या है? तुम ये सब क्यों लिख रहे थे? क्या तुम्हें लगा था कि मैं ये सब पढ़ूंगा और मुझे ये सब भी झूठ लगेगा? क्या ये सब भी झूठ था ताह्युन? ताह्युन रोने लगता है और रोते हुए प्रोफेसर को हक कर लेता है और कहने लगता है, नहीं प्रोफेसर, ये सब झूठ नहीं था। मैं आपसे सचमुच बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर जोंगकुक स्माइल करते हैं और उसे हक बैक करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? ताह्युन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, मैं और क्या करता, हम दोनों के वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं था, मुझे तो ये सब करना ही था। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है? मैं हम दोनों का लाइफ और हम दोनों की खुशियाँ कभी भी किसी और के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। हम दोनों का खुशियाँ एक दूसरे के साथ है और हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे, समझ गए तुम? तुम्हें इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन जोंगकुक के आंखों में देखने लगता है। देखते ही देखते जोंगकुक ताह्युन के लिप्स पर अपने लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। उनकी किस और भी ज़्यादा डीप होती जाती है। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने ब्रेथ के लिए बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, ताह्युन, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। हम दोनों हमेशा ही एक होकर रहेंगे। हम दोनों का प्यार हमेशा ही और भी ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। तुम भी ये याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर जोंगकुक फिर से ताह्युन को किस करने लगता है। ताह्युन भी जोंगकुक को किस बैक करता है। दोनों ही किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन जोंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, आई लव यू प्रोफेसर, आई लव यू सो मच। जोंगकुक भी कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, मैं कल स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था और शायद कल भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कल मेरे दोस्त की शादी है। मैं फिर से आपसे मिलती हूँ परसों शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।